रेलवे परामर्श समिति ZRUCC के सदस्य दीपक भारद्वाज ने कांगड़ा घाटी की रेल सेवाओं से जुड़े 3 अहम मुद्दों पर रेलवे को पत्र भेजकर ठोस कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने 16 और 19/2025 को रेलवे अधिकारियों को पत्र भेजे। इनमें कांगड़ा घाटी रेल सेवा के आधुनिकीकरण, पठानकोट के पास चक्की ब्रिज की बहाली और नूरपुर रोड स्टेशन पर अंडरपास या फुट ओवर ब्रिज निर्माण की मांग की गई। 18 जून 2025 को रेलवे ने जवाब भेजा। इसमें बताया गया कि कोचों को उन्नयन और सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव अंतिम चरण में है। चक्की ब्रिज का निर्माण अगस्त अंत तक पूरा होगा। नूरपुर रोड स्टेशन पर FOB निर्माण के लिए राज्य सरकार से समन्वय कर जल्द कदम उठाए जाएंगे। दीपक भारद्वाज ने इस विषय पर क्या कहा, सुनिए विस्तार से। सभी साथियों को सबसे पहले तो नमस्कार और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रेस के सभी साथियों का जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर रेलवे के जो अहम मुद्दे हैं उनके लिए अपने सुझाव दिए, अपनी डिमांड्स रखी। जिस तरीके से 13 अप्रैल को छतरौली विकास मंच का एक प्रतिनिधिमंडल जो हमसे जिसने मुलाकात करी नूरपुर सर्किट हाउस में, नूरपुर रेस्ट हाउस में, 13 अप्रैल को इस मुलाकात में जिस तरीके से लगभग 15 से 18 हज़ार लोग पिछले कई समय से अपनी डिमांड रख रहे हैं कनेक्टिविटी की, जो नूरपुर हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उससे लगते हुए जो गांव हैं, करीब 8 से 10 गांव हैं जहां पर 15 से 16 हज़ार लोग इम्पैक्टेड हैं काफ़ी समय से। उनको कोई रास्ता नहीं है आने जाने का, चाहे वो बात की जाए एम्बुलेंस की सेवाओं की, मेन मुख्य सेवाओं की, वो एम्बुलेंस का आना जाना नहीं है क्योंकि पूरा कनेक्टिविटी नहीं, लगभग 10 किलोमीटर वहाँ से घूमकर आना पड़ता था। तो उसके लिए जो हमें प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हुई, अपना इन्होंने डिमांड पत्र रखा हमारे बीच, उसको हमने नॉर्दर्न रेलवे के GM साहब से मुलाकात करके समय लिया उनसे और इस परेशानी को उन तक पहुंचाया और बताया कि इस तरीके से यहाँ के लोग पिछले कई वर्षों से इस परेशानी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण कई बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। किसी को समय पे हॉस्पिटल जाना है वो नहीं हो पाया और भी ना जाने कितनी परेशानियों से इन्हें जूझना पड़ रहा है। उसके बाद इसी डिमांड को हमने अपनी 127वीं ZRUCC जोनल की जो हमारी बैठक होती है उसमें हमने उठाया। हमें आश्वासन मिला कि यहाँ पर जल्द से जल्द विज़िट कराई जाएगी, अफसरों की टेक्निकल टीम की विज़िट कराई जाएगी। जम्मू डिवीज़न में हमने बात करी और मैं धन्यवाद करता हूँ बलदेव पठानिया जी का, भारती जी का, आप सभी साथियों का कि आपके सहयोग से वह विज़िट भी हो पाई इतनी जल्दी। और वे उस विज़िट में जो निकल कर आया, फिर हमने जो फॉलोअप किया, ये सभी पत्र मैं आपको दूँगा, आपके साथ साझा करूँगा स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से ये कार्य हुआ है। उसके बाद जो हमने फॉलोअप करा था, लगातार फॉलोअप करा था, क्योंकि हमसे बोला जा रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात बताया जाए कि क्या कार्य हो रहा है और हमारी डिमांडों पे क्या हुआ। तो मैंने आपसे अनुरोध किया था कि हम वेट कर लेते हैं जब तक कोई आधिकारिक, कोई ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आता है कि क्या किया गया और आगे क्या प्लान है, तब तक यह बात रखना ठीक नहीं रहेगा। तो मैं खुशी जाहिर करता हूँ अपनी और आप सबको बधाई भी देता हूँ कि रेलवे की तरफ से हमारे पास आधिकारिक जवाब आ चुका है। 3 मुद्दे जो हमने रखे थे, सबसे पहले मैं जिसकी बात कर रहा हूँ छतरौली और आसपास के जो गाँव कनेक्ट होते हैं, उस पर रेलवे के अधिकारियों की जम्मू डिवीज़न की विज़िट हो चुकी है, टेक्निकल टीम्स की। उस टेक्निकल टीम का ये कहना है कि लाइट फुट ओवर ब्रिज फॉर 2 व्हीलर में बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 19.2.3 with 2.40। जो टेक्निकल जो उस जगह की लोकेशन है वहाँ पर लाइट फुट ओवर ब्रिज फॉर 2 व्हीलर्स, तो ये तो उन्होंने मान लिया कि 2 व्हीलर्स फुट ओवर ब्रिज 2 व्हीलर्स के लिए वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना ज़रूरी है और जल्द से जल्द कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए। लेकिन हमारी डिमांड जो थी वहाँ पर लिमिटेड हाइट सबवे, एक सबवे बनाया जाए कि मेन हमारी है कि ऐसी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, जैसे एम्बुलेंस है, तो बच्चों की स्कूल की बसें हैं, यही मेन बुनियादी सेवाएं वो ज़रूरी थी। तो उसके लिए भी उन्होंने जो जवाब हमें दिया है कि FOB में भी प्रपोज विद जॉइंट इंस्पेक्शन विद स्टेट अथॉरिटीज़। हालांकि एक जॉइंट रिपोर्ट, जॉइंट विजिट हो चुकी है, हिमाचल प्रदेश के PWD की एक्शन साहब या JE साहब की कोई रिपोर्ट आई है, लेकिन उसके बाद भी वो चाहते हैं कि और बड़े अधिकारी उस मौके पर जाएँ और एक विजिट हो, एक जॉइंट इंस्पेक्शन हो स्टेट अथॉरिटीज़ की, उसके बाद इसके आगे के कार्य को किया जाएगा। तो उसका अब हम इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि जल्द से जल्द इसको कराएंगे। इसके अलावा 2 अहम मुद्दे जो हम उठा रहे थे लगातार, वो एक तो पहला था कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ कांगड़ा रेलवे ट्रेन। आप जानते हैं यूनेस्को में कांगड़ा रेलवे ट्रेन का नाम दर्ज है और कितना रेवेन्यू इससे आता है। बात की जाए, हिमाचल को जाना जाता है देवभूमि के नाम से, देवी देवताओं की यह भूमि है और पूरी विश्व से, पूरे भारत से नहीं पूरे विश्व से लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। और पठानकोट से उतरने के बाद और कनेक्टिविटी जो होती थी छोटी ट्रेन की होती थी, उसके द्वारा ही सारी देवियों के दर्शन किए जाते थे पूरे हिमाचल में जाकर। उसके अलावा लोगों के लिए आने जाने का भी यह महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि देखिए रेलवे की बात जब की जाती है तो खर्चा भी कम होता है और यातायात का सबसे बेहतरीन साधन माना जाता है।
तो हम चाहेंगे कि इसको मॉडर्नाइजेशन किया जाए। इसकी हमने बात 127वीं ZWCC में भी रखी, ZGM साहब से बात करी, DRM जम्मू डिवीज़न के उनके स्टाफ से भी बात करी। उसका हमारे पास जवाब आ चुका है जो मैं आपके साथ साझा करूँगा। इसमें लिखा था केस हैज़ बीन प्रपोज्ड फॉर अपग्रेडिंग द कोचेज एंड एनहांसिंग ऑन बोर्ड पैसेंजर्स एमिनिटीज़ एंड विल बी फाइनलाइज्ड एट द अर्लीस्ट। केस प्रपोज हो चुका है और कोचेज़ जितने भी एग्जिस्टिंग डब्बे हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा और जो एमिनिटीज़ हैं, चाहे वो वॉशरूम की बात की जाए या बाकी पंखा, AC, बिजली, जो भी एमिनिटीज़ हैं, बेसिक एमिनिटीज़, उनको भी जल्द से जल्द सुधारा जाएगा। नूरपुर से ऋषि महाजन की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ। जनक स्वास्थ्य एवं क्षार सूत्र केंद्र कांगड़ा, संगरिया सराय नजदीक तहसील चौक। बवासीर, भगंदर, फिशर, एनल पॉलिपस, पाइलोनाइडल, साइनस, स्त्री रोग, शारीरिक कमजोरी आदि बिना चीरफाड़ क्षार सूत्र आयुर्वेदिक विधि द्वारा किया जाता है ऑपरेशन। पुरानी सर्दी, खांसी, जुकाम, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड आदि, महिलाओं में सफेद पानी गिरना, माहवारी समय पर न आना आदि और अन्य पेट संबंधित बीमारियां। 24 घंटे सेवा उपलब्ध, किसी भी समय मिलें या फोन करें।